चलो मैं तुम्हें 10 जून 1912 में वापस ले चलता हूँ। विलिस्का, आयोवा के छोटे शांत शहर में एक गर्म गर्मी की रात है। एक सुनसान गली के आखिर में एक पुराना सफेद लकड़ी का घर है। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर तुम पास जाओ तो एक अजीब सी खामोशी तुम्हें जकड़ लेती है। अंदर मूर परिवार, जोशिया, उसकी पत्नी सारा, उनके 4 बच्चे और 2 यंग गेस्ट्स, स्टिलिंगर सिस्टर्स, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि जैसे वे सपने देख रहे हैं, एक कुल्हाड़ी वाला अजनबी पहले से ही उनके घर के अंदर है। तब कोई भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता था। लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, लेकिन उस रात ट्रस्ट जानलेवा बन गया। कातिल अंदर घुसता है, एक लैंप लिए हुए जिसमें हल्की सी लौ जल रही है। बस इतना ही उजाला है कि उसे सब दिख सके, और दूसरे हाथ में एक भारी कुल्हाड़ी। वह पहले ऊपर जाता है, जोशिया और सारा के कमरे में। वह कुल्हाड़ी चलाता है, फिर वह बच्चों के कमरे में जाता है। एक एक करके वह उनकी जान ले लेता है। आखिर में वह नीचे स्टिलिंगर सिस्टर्स के कमरे में जाता है। घर शांत है, दम घुट रहा है, खून और मौत के अलावा कुछ नहीं है। सुबह होती है। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगता है, घर बहुत ज्यादा शांत है। जोशिया का भाई अपनी चाबी से दरवाजा खोलता है। उसे अंदर क्या मिलता है, ये बुरे सपनों जैसा है। सभी 8 लोग अपनी नींद में मारे गए। जोशिया का चेहरा इतना बुरी तरह से पीटा गया था कि तुम उसे पहचान भी नहीं सकते थे। लेकिन यहां से यह और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। कातिल सिर्फ मर्डर्स के बाद गया नहीं, उसने कुछ रिचुअल जैसा किया। उसने पेरेंट्स के चेहरों को चादरों से ढका, बच्चों के चेहरों को कपड़ों से। हर आईना और खिड़की तौलियों और कपड़ों से ढके हुए थे। उसने फ्रिज से 2 पाउंड कच्चा बेकन निकाला और उसे लिविंग रूम के फर्श पर रख दिया। खून से भरा एक कटोरा मिला, जैसे उसने अपने हाथ धोने के लिए पॉज लिया हो। खबर फैलती है और पूरा शहर मूर हाउस के बाहर भीड़ लगा लेता है। पुलिस सबको बाहर रहने को कहती है, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत जाती है। 100 से ज्यादा लोग क्राइम सीन में घुस जाते हैं, सब कुछ कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। कोई जोशिया की खोपड़ी का एक टुकड़ा यादगार के तौर पर चुरा भी लेता है। क्या तुम इस बात पर यकीन कर सकते हो? तो ये किसने किया? 2 मेन सस्पेक्ट सामने आए। पहला, फ्रैंक जोन्स, एक लोकल बिजनेसमैन और जोशिया का राइवल, जिसके बारे में स्कैंडल की अफवाहें थी, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। फिर रेवरेंड जॉर्ज केली है, एक मेंटली अनस्टेबल इमिग्रेंट जिसने कबूल किया, फिर मुकर गया, यह दावा करते हुए कि पुलिस ने उसे पीटा था। वह लेफ्ट हैंडेड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कातिल था। वह मर्डर सीन पर भी आया था स्कॉटलैंड यार्ड से होने का नाटक करते हुए, लेकिन फिर से वह आजाद घूम रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह वन टाइम चीज नहीं थी। पूरे अमेरिका में ऐसी ही कुल्हाड़ी से हत्याएं हो रही थीं, एक डिम ऑन ए लैंप, पूरे परिवार मारे गए, वही डरावनी बर्बरता, लेकिन कोई भी डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया। आज वह पुराना सफेद घर एक हॉन्टेड टूरिस्ट स्पॉट है। लोग दावा करते हैं कि उन्हें परछाइयां दिखती हैं, कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हुए दिखते हैं। सोचो वहां एक रात रुकने का। क्या तुम हिम्मत करोगे? शायद तुम्हें एक ऑन ए लैंप की हल्की सी टिमटिमाहट सुनाई देगी, या अंधेरे में कुल्हाड़ी की गूंज। अगर तुम्हें यह डरावनी कहानी पसंद आई तो ज्यादा ट्रू क्राइम मिस्ट्रीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।